आज मैं आपको इस्लाम के उस महान सिपाही की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने न कभी हार मानी न कभी पीठ दिखाई। एक ऐसा सेनापति जिसने न केवल युद्ध जीते बल्कि इतिहास बदल कर रख दिया, और वो है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार की उपाधि दी। मक्का की तपती रेत पर जन्मा ये बालक कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित परिवार से था। बचपन से ही घोड़सवारी उसका शौक और तलवार उसका खेल था। घोड़े पर बैठते ही आकाश में उड़ते बाज की तरह दौड़ पड़ता। युद्ध कला में इतना निपुण था कि दुश्मन उसके सामने आने से पहले ही कांपने लगता। लेकिन प्रारंभिक दिनों में यही हजरत खालिद इस्लाम के विरुद्ध खड़े थे। गज़वे उहुद में उन्होंने मुसलमानों को चोट पहुंचाई, लेकिन जब सत्य की रोशनी उनके दिल में उतरी तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान बन गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अब तुम अल्लाह की तलवार हो जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उनके साहस की प्रथम परीक्षा मोता के युद्ध में हुई। आसमान पर धूल के बादल छाए हुए हैं। केवल 3000 मुस्लिम सैनिक के सामने 2 लाख रोमी सैनिक हथियारों के साथ खड़े हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। इस्लामी सेना के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 सेनापति नियुक्त किए थे। पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा, दूसरे हजरत जाफर बिन अबू तालिब, तीसरे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुए। अब झंडा हजरत जाफर के हाथों में था। वो घोड़े से उतरे, उन्होंने दोनों हाथों से झंडा थामा। दुश्मन ने उनका एक हाथ काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ से पकड़ा, दूसरा हाथ भी काट दिया। उन्होंने झंडा छाती पे दबा लिया और वो शहीद हो गए। अब झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथों में था। वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सैनिकों पर मायूसी छा गई। अब झंडा जमीन पर झुकने ही वाला था। इतने में भीड़ से एक आवाज गूंजी, मैं संभालूंगा अब झंडा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वो थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत खालिद ने झंडा उठाया और ऊंची आवाज में पुकारा, साथियों, मौत से भागने वालों को घर के नर्म और नाजुक बिस्तर पर भी मौत आ सकती है। उठो और आगे बढ़ो और अल्लाह के नाम पर लड़ो। सैनिकों में नया जोश भर गया। हजरत खालिद आगे बढ़े, तलवारें टकराई, भाले गड़े, घोड़ों की टापे गूंजी। इतिहास कहता है उस दिन हजरत खालिद की 9 तलवारें टूट गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। हजरत खालिद ने अद्भुत रणनीति अपनाई। मुसलमानों ने पीछे हटने का नाटक किया, रोमी सेना ने पीछा किया। तभी हजरत खालिद ने दस्तों को अलग अलग मोर्चों से पलटवार करने का आदेश दिया। रोमी सेना बौखला गई, चौंक गई और मुसलमान सेना सुरक्षित वहां से बच निकली। तभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में बैठे बैठे सहाबाए किराम को बता रहे थे कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार यानी खालिद ने झंडा उठा लिया। साल 636, जगह सीरिया का यरमुक मैदान। मुसलमान केवल 40,000 और सामने रोमी साम्राज्य की 2 लाख की विशाल सेना। मैदान में धूल और धुआं, तलवारों की झनकारें, घोड़ों की चीखें और चारों तरफ से उठती हुई अल्लाह अकबर की सदाएं। हजरत खालिद ने सेना को मोर्चों में बांटा, घुड़सवारों को किनारे पर रखा और पैदल सैनिकों को बीच में रखा और पीछे खड़ी की मुस्लिम औरतें ताकि कोई सैनिक पीछे न भागे। कई दिन तक ये युद्ध चला। रोमी सेना संख्या में बड़ी थी पर मुसलमानों का ईमान मजबूत था। हजरत खालिद ने निर्णायक चाल चली। पैदल सैनिक दस्तों को पीछे से आक्रमण करने का आदेश दिया। रोमी सेना की पंक्तियां बिखर गई और मुसलमानों ने घेर कर उन्हें परास्त कर दिया। यरमुक विजय ने रोमी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र इस्लामी राज्य में शामिल हो गए। साथियों, हजरत खालिद केवल तलवार के धनी नहीं थे, वे एक महान नेता भी थे। वे सदैव सबसे आगे रहते और सैनिकों की थकान का ध्यान रखते। हर जीत का श्रेय स्वयं खुद न लेकर कहते, ये अल्लाह की सहायता है, मैं केवल उसका साधन हूँ।
उनके लिए असली सम्मान सत्ता या दौलत नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा था। प्रिय श्रोता हो, इतिहास की सबसे भावुक घटना उनके अंतिम क्षणों की है। वो जीवन भर युद्ध भूमि में इस्लाम के विस्तार के लिए और अन्यायी साम्राज्य को मिटाने के लिए तलवारें तोड़ते रहे, परंतु उन्हें शहादत न मिली। जब वो बीमारी से बिस्तर पर पड़े तो रो पड़े और कहा, मैंने सैकड़ों युद्ध लड़े, दर्जनों तलवारें मेरे हाथों में टूटी, मेरे शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां तीर और भाले का निशान न हो, फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। काश मुझे शहादत मिलती। ये सुनकर उपस्थित लोग रो पड़े। ये उस योद्धा की तड़प थी जो जीवन भर इस्लाम के विस्तार के लिए लड़ता रहा। साथियों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जीवन हमें यह शिक्षा देता है, यदि हृदय में निडरता है तो कोई शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। विजय बल से नहीं बल्कि विचार और योजना से मिलती है। असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि अल्लाह पर विश्वास में है। उन्होंने सत्ता या दौलत नहीं चाही, केवल उम्मत और सत्य की रक्षा की। आइए हम उनके जीवन से यह सीख लें कि कठिनाइयाँ कितनी भी हों, अगर दिल में ईमान और हिम्मत है तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। यह थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है स्वयं वो अल्लाह की तलवार बन जाता है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।